महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम गौरी नंदन श्री गणेश की महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। एक दंत और दयावंत ये चार भुजाधारी, गज का शीश लगा इनको और मूषक की है सवारी। सबसे पहले पूजा इनकी भक्तों की जाए, तब ही काम सफल कोई भक्तों का हो पाए। प्रथम पूजनीय माने जाते सब देवों में हमेश, करते हैं शुरू काम कोई तो कहते श्री गणेश। विघ्न विनाशक कहते इनको कोई विघ्न न आए, श्री गणेश का पूजन कर जो काम शुरू किया जाए। पूर्ण काज तो भक्तों के तब ही हो पाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। का जो भी ध्यान लगाए, कर देते करुणा भक्तों पर मन वांछित फल पाए। श्री गणेश के नाम का जो भी घर में दीप जलाए, बाधा विघ्न कोई ना ऐसे भक्तों के घर आए। करते हैं जिन पर कृपा ये गणपति जी महाराज, गजानन उन भक्तों के करते हैं पूर्ण काज। इनकी भक्ति भवसागर से कर देती है पार, तभी तो इनके गुण गाता है सारा ही संसार। ऋषि मुनि और देव देव सब शीस नवाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। जिन भक्तों पर श्री गणेश की कृपा हो जाती है, रिद्धि सिद्धि दोनों ही घर उनके आती हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी ये तो कहलाए हैं, शुभ और लाभ नाम के पुत्र इन्होंने पाए हैं। खुद शिव गौरा ने इनको है दिया ये वरदान, सब देवों में प्रथम रहे तेरा तो ये स्थान। अपनी बुद्धि के कारण वर ये तो पाए
बतलाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। कार्तिक और गणेश में यूं ही बहस लगी, गौरा और शिव के पुत्र हैं हम तो दोनों ही। कार्तिक बोले बड़ा हूँ मैं और तुम मुझसे छोटे हो, उत्तम माना जाए बोलो हम दोनों में किसको। आपस में वो इसका फैसला ना कर पाए हैं, लेकर प्रश्न ये ब्रह्मा जी के पास में आए हैं। बोले ब्रह्मा जी से देना एक बात का उत्तर, कौन है उत्तम हम दोनों ही शिव गौरा के पुत्र। सुनकर प्रश्न ये उनका ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। प्रश्न ये तुम दोनों ने मुझसे पूछ लिया, लगता है हल इसका मुझसे ना जाएगा किया। बोले कार्तिक इसका उत्तर मिल सकता है कहाँ, आप बताओ हे ब्रह्मा जी हम चले जाए वहाँ। बोले शायद विष्णु जी ये उत्तर दे पाए, विष्णु जी के पास में फिर तो दोनों ही आए। क्षीर के सागर बैठे विष्णु मंद मंद मुस्काए, माँ लक्ष्मी बाएं अंग है उनके पैर दबाए। उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। सुनकर प्रश्न ये विष्णु जी भी थोड़े मुस्काए, बोले आप दोनों ही उत्तम जाते कहलाए, किंतु दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सुन उत्तर विष्णु जी का वो ना संतुष्ट हुए हैं। बोले फिर विष्णु जी तुम भोले से पूछो जाकर, कठिन प्रश्न ये बड़ा वही तो दे पाएंगे उत्तर। भोले पार्वती के पास में फिर दोनों आते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर उनसे जानना चाहते हैं। भोलेनाथ भी दोनों को उत्तम बतलाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज
करो पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। गणेश कार्तिक दोनों सुनकर हुए संतुष्ट नहीं। उत्तम कौन है दोनों में फिर किया है प्रश्न वही। भोलेनाथ ने देखा है फिर माँ गौरा की ओर। लगे सोचने भोले देकर मस्तिष्क पे है जो। बोले ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों जाओ। सारी ही पृथ्वी का चक्कर लगा के दोनों आओ। लगा के चक्कर पृथ्वी का जिसका हो पहले आना। तुम दोनों में उत्तम पुत्रों वो ही जाए माना। लेके मोर अपना कार्तिक ये सुन उड़ जाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। श्री गणेश ने फिर तो अपना बुद्धि बल अजमाया। सोचा कार्तिक से पहले कैसे जाएगा आया। मोर कार्तिक का वाहन और मूसक मेरी सवारी। उड़ गया कार्तिक लेके मोर मैंने की ना तैयारी। माता पिता को हाथ जोड़ कर किया है फिर प्रणाम। बुद्धि बल ही श्री गणेश का आया यहाँ है काम। अपने माता पिता का चक्कर फिर तो दिया लगा। माता पिता से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। देख के बुद्धि गणपति की भोले मुस्काते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। भोलेनाथ ये कहने लगे अब हल हो गया है प्रश्न। प्रथम पूजनीय तुम ही हो और तुम ही हो उत्तम। अपने बुद्धि बल से ये सिद्ध करके दिखलाया। प्रथम पूजनीय का दर्जा भी भोलेनाथ से पाया। श्री गणेश की कथा ये सबको शिक्षा देती है। सबसे बढ़कर सृष्टि में माता पिता ही है। माता पिता का अपने आदर जो भी करते हैं। श्री गणेश की कृपा से सब काम संवरते हैं। कोई बाधा और विघ्न ना राह में आते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम।
गणेश ने ही शिक्षा है दी। रिद्धि सिद्धि संग विवाह इनका हुआ संपन्न, शुभ और लाभ दो पुत्रों के पिता गए हैं बन। इसीलिए तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहलाए, शुभ और लाभ है पुत्र इनके भक्तों के घर आए। श्री गणेश की पूजा जिस घर में होती हर दिन, कभी नहीं आता है उस घर बाधा और विघ्न। सकल मनोरथ सिद्ध सदा उनके हो जाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। इसीलिए तो भक्तों जब भी शुरू करें कोई काम, सबसे पहले लेना चाहिए श्री गणेश का नाम। इनके पास ही माता लक्ष्मी करती सदा निवास। गणेश लक्ष्मी का होता है फिर तो घर में वास। देते वर अपने भक्तों को बनकर वरदानी, ऋषि मुनि और देवों ने भी बात यही मानी। श्री गणेश की कृपा बिना काम सफल हो पाए, होंगे पूर्ण काज जो कृपा इनकी हो जाए। इसीलिए तो श्री गणेश को पहले मनाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। सुख करता और दुख हरता है भक्तों श्री गणेश। पूजा इनकी करनी चाहिए सबसे पहले हमेश। कृपा दृष्टि सब भक्तों पर इनकी बनी रहे, अपने मन और वाणी से सदा हम तो यही कहें। हंस राज रलहन ही जब कोई काम शुरू करता है, सबसे पहले श्री गणेश का नाम सुमरता है। DS पाल भी सबसे पहले श्री गणेश मनाए। फौजी सुरेश भी लेके नाम तेरा अपनी कलम चलाए। आपकी ही कृपा से गणपत महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। हम श्री कृष्ण अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण अवतार के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम।
उग्रसेन था नाम। बड़ा दयालु और धर्मात्मा, करे नेक सबका। पवन रेखा उनकी अर्धांगिनी, पतिव्रता नारी। उग्रसेन को भी लगती थी वो तो बड़ी प्यारी। एक दिन सखियों संग वो तो गई घूमने उपवन में। भूल गई थी रास्ता वो तो बिछड़ गई इस कारण। दुर्गालिक नामक एक राक्षस फिर तो वहां आया। पवन रेखा के साथ मिलन उसने करना चाहा। उग्रसेन अपनी माया से वो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। उग्रसेन बन पवन रेखा के पास में वो आया। बोला रूप तुम्हारा है मेरे मन को भाया। काम सताए मुझको देवी, दे दो रति का दान। पवन रेखा तो उसकी असलियत ना पाई पहचान। करके वो मकसद पूरा फिर असली रूप में आया। भला बुरा फिर पवन रेखा ने उसको खूब सुनाया। बोला देवी भूल को मेरी कर देना तुम माफ। करता हूँ विनती तुमसे, ना देना मुझको श्राप। कह कर तुमको बाझे ताने लोग सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। रखना तुम ये राज दबा कर बाहर नहीं बताना। होगी प्राप्ति पुत्र रत्न की, कोई न देगा ताना। बड़ा वीर और पराक्रमी बालक कहलाएगा। अपने बल से नौखंड धरती जीत दिखाएगा। इतना कहकर धर्मलिक तो अंतर ध्यान हुआ। उग्रसेन को भी तो ना इस बात का ज्ञान हुआ। पवन रेखा के गर्भ से फिर तो पुत्र ने जन्म लिया। उग्रसेन भी पाकर सुत तो बड़ा ही हर्षित हुआ। भविष्य जानने को उसका पंडित बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। बलवान, किंतु अपने शक्ति पे इसको हो
छीन के उग्रसेन तेरा राज। होकर बड़ा कंस ने फिर तो कर दिया काम वही, राजगद्दी फिर अपने पिता से उसने छीन है ली। अत्याचार फिर तो उसके सब पर बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। चचेरी बहन कंस की नाम देवकी था, वासुदेव के साथ विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। कंस छोड़ने अपनी बहन को चला उसकी ससुराल, सुनी है अंबर वाणी उसने आया निकट तेरा का। आठवां पुत्र देवकी का तेरा वध करने आए, सोचा कंस ने क्यों ना बहन को मार दिया जाए। वध करने को देवकी का फिर खींची है तलवार, वासुदेव ने हाथ जोड़कर विनती करी हजार। कारागार में तेरी कंस हम तो रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। जो संतान तुम्हें सौंप देंगे उसको फिर ले लेना चाहे जान। जैसा कहा था वासुदेव ने फिर वैसा ही किया, 7 पुत्रियों का वध कंस ने एक एक कर है दिया। 8वीं वन संतान हरि फिर देव की गर्भ में आए, रूप चतुर्भुज के दर्शन भी उनको दिए कराए। बोले जब मैं जन्मूंगा सो जाए पहरेदार, खुल जाएंगे द्वार सभी जो बंद है कारागार। क्या करना है ये सभी श्री कृष्ण बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। जन्म हुआ जब श्री कृष्णा का सो गए पहरेदार, खुल गई बेड़ी वासुदेव की और सब खुले हैं द्वार। जैसा बताया था कृष्णा ने वैसा उन्होंने किया, लेके टोकरी में वो हरि को बाहर गए हैं यार। यमुना तट पर जैसे ही है वासुदेव आए, यमुना ने भी श्री कृष्णा के छूने पैर है चाहे। देखा उफान तो यमुना का है वासुदेव घबराए, श्री कृष्णा ने फिर नीचे को अपने पैर बढ़ाए। फिर यमुना को वासुदेव
वासुदेव तो पार हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। नंदगांव में रातों रात है वासुदेव आए, श्री कृष्णा को छोड़ के कन्या उनकी है लाए। पता चला ना कंस को रात में हुई है क्या घटना, सोचा 8वां पुत्र देवकी ने होगा जन्मा। 8वीं थी संतान उसे फिर मारने है आया, की गोद में कन्या देखी कंस तो चकराया। बोला कि तुमको तो 8वां पुत्र था होना, फिर कैसे है देव की तेरे गोद में ये कन्या। कन्या ही जन्मी है वासुदेव बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। कंस ने उस कन्या का भी वध करना है चाहा, छूट गई हाथों से वो और कंस को बतलाया। पहुंच गया गोकुल में कंस वो तुम्हें मारने वाला, सुनकर कंस के क्रोध की भी भड़क गई ज्वाला। पूतना नाम की राक्षसी को है कंस ने बुलवाया, लगा के विष अपने स्तनों में उन्हें है पिलवाया। श्री कृष्णा तो पूतना का फिर पीने दूध लगे, दुग्ध पान करते करते ही प्राण भी खींच लिए। पूतना को भी श्री कृष्णा यमलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। नाम का दानों कंस ने बुलवाया, बना बवंडर रूप उसने श्री कृष्णा को उठाया। साथ बवंडर के ही कृष्णा जी को लिया उड़ा, फिर तो अपना भार है श्री कृष्णा ने बढ़ा लिया। गला दबा कर उस पापी का फिर तो किया संहार, फिर वत्सासुर दानों को भेजा गोकुल के द्वार। बन के बछड़ा श्री कृष्णा को मारना है चाहा, पूछ पकड़ के श्री कृष्णा ने उसे घुमाया है। फिर तो बकासुर दानों को भी कंस बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पे उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान
कृष्णा को बनकर वो बगुला, मारने के लिए फिर उसने कृष्णा को है निगला। फाड़ पेट फिर उस बगुले का हरिया गए हैं बाहर, भेजा मारने कंस ने एक दानव था आघासुर। फिर तो आघासुर बनकर अजगर का रूप बनाया श्री कृष्णा के हाथों, लेकिन आ गया उसका काल। बाल रूप में श्री कृष्णा है लीला रहे दिखाए, गौ चराए बन ग्वाला चोरी कर माखन खाए। जाने कितनी गोपियों संग रास रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। खेल में माँ यशोदा को बड़ा सताया है, कर कर के चोरी माखन भी खूब ही खाया है। लेकिन बार बार ये कहते ना मैंने माखन खाया। एक दिन जिद करके मैया ने फिर तो मुंह खुलवाया, देखा कि इनके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया। समझ गई ये माँ यशोदा कोई अवतार है आया, नाग कालिया हरा दिया श्री कृष्णा ने एक पल में। कौन भला कर सकता है इनके बाहुबल में। जब जब पाप बढ़े धरती पर ये आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पे ये आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। प्रीत लगाई सच्चे प्रेम की रीत तो सारे जग को है सिखलाई। श्याम जहाँ पर राधा है और राधा जहाँ है श्याम, जब तक चाँद सितारे इनका अमर रहेगा नाम। एक पल के लिए भी ना छोड़ा एक दूजे का साथ, हो गए एक दूजे के दोनों बिन डोली बारा। निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की कर दी पेश मिसाल, जो भी सुनता किससे इनके वो हो जाए निहाल। राधे राधे जो बोले कान्हा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। लेके दाऊं भैया को वो आए मथुरा नगरी, कुब्जा का उद्धार किया बन गई है एक सुंदरी। मामा कंस ने फिर तो पागल हाथी है छोड़ा, लेकिन कृष्ण
इंद्रा ने पकड़ के उसको है पटका। मल्ल युद्ध करने को फिर तो कंस है आए। मामा कंस को श्री कृष्णा ने दिया यमलोक पठाए। लीला परंपार हरि की कितनी करूं बड़ाई। डीएस पालन फिर भी महिमा श्रद्धा से गाई। फौजी सुरेश से हंस राज रिलहन लिखवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। 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 श्री गणेश प्रथमे हितकारी। रूप चतुर्भुज मूरत प्यारी। एक दंत तुम दया के बनता। वक्र तुंड है शुचि सुहावन। गजमुख रूप अति मन भावन। पीतांबर को धारण करते। विघ्न हरण मंगल के करता। गौरी नंदन है दुख हरता। जय 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 गणपति गणराजू। स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। कर में धरे हैं कुठाल और भाला। मोदक भोग है अति सुहाए। श्री गणपति गणेश की महिमा अपरंपार। शिव गौरा के लाडले नमन है सौ सौ बार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। वज्र देह है भक्तों भारी। फिर भी मूसा इनकी सवारी। कथा बड़ी ये परम सुहानी। मूसे की मैं कथा सुनाऊं। आओ भक्तों तुम्हें बतलाऊं। ध्यान लगा के कथा ये सुनना। इंद्र ने था दरबार लगाया। ऋषि मुनिन देवों को बुलाया। किन्नर और गंधर्व वहाँ थे। गंभीर चर्चा थी भारी। सब बोले थे अपनी बारी। गंधर्व एक क्रोच नाम का। अटखेली करता रहा अप्सराओं के संग। उसके इस व्यवहार से आ गए देवता तंग। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। देवराज को सबने बताया। क्रौच के बारे में समझाया। उसको निश्चित दंड दीजिए। इंद्र ने क्रौच को पास बुलाया। पहले प्रेम से उसे समझाया। क्रौच ने उनसे क्षमा थी मांगी। अप्सराओं से बातें करता। उनके संग अटखेली करता। इंद्र की बात पे ध्यान दिया ना। आज इंद्र को क्रोध था आया। क्रौच को अपने पास बुलाया। श्राप दिया और मूसा बनाया। उद्दंड
की स्वभाव था, शांत न रहने पाए। मूसा बनकर क्रोच तो का उत्पात मचाए। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। मूसा बन पृथ्वी पर आया, भारी भरकम बदन तपाया, जम करके उत्पात मचाया। सब कुछ कुतर कुतर के खाया। पृथ्वी पर रह ऋषि पराशर, पूजा पाठ करते अक्सर, शिष्यों संग आश्रम में रहते। ज्ञान की वर्षा नित्य ही करते। क्रोच मूषक वहाँ पे आया, आश्रम उसके मन को भाया, घुस गया वो आश्रम जाकर। भारी फिर उत्पात मचाकर। आश्रम का अन्न खा गया सारा, हर कपड़े को उसने फाड़ा, ज्ञान ग्रंथ सब वेद थे काटे। टुकड़े टुकड़े करके बांटे। तहस नहस कर डाला था आश्रम और परिवार, शिष्य सभी करने लगे मिलकर हाहाकार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। ऋषि पराशर दुखते पाए, पूर्व कर्म का श्राप कहाए, कुछ पाप किए मैंने होंगे। कितने अब सहने होंगे। मन में एक विचार था आया, श्री गणपत का ध्यान लगाया, गजानन के सन्मुख आए। और उनसे ये गुहार लगाए। आप है स्वामी अंतर्यामी, सारी बात आपने जानी, इस मूसे से हमें बचाओ। थोड़ी कृपा दृष्टि डालो। आप हो हर प्राणी के रक्षक, ये मूसा अब बन गया भक्षक, इससे रक्षा करो हमारी। श्री गणेश जी परम हितकारी। देव गजानन कीजिए भक्तों का उद्धार, इस मूसे से बचाइए, हम पर कीजिए उपकार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। श्री गणेश जी सन्मुख आए, हाथ में अपना पाश उठाए, खींच पाश मुंह से पर मारा। मूसा भागा फिरे बेचारा। पहले स्वर्ग लोक में आया, पर पाश से बच ना पाया, फिर गया पाताल लोक में। वहाँ पर जाके शोक में। अब कोई मार्ग ना बाकी, बचने की कोई राह न बाकी, पाश ने मुंह से को था जकड़ा। श्री गणेश ने उसको पकड़ा। जैसे ही गणपत सन्मुख आया, चरण पकड़ मूसा चिल्लाया, प्रभु क्षमा का दान दीजिए। तुच्छ प्राणी को क्षमा कीजिए। शरणागत के वत्सल हैं श्री गणेश भगवान, क्षमा दान देने चले श्री गणेश भगवान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। बोले तू शरणागत मेरी, कृपा पाएगा अब तू मेरी, मन चाहा वरदान मांग ले। आज तो मुझसे कुछ भी मांग ले। जैसे ही क्षमादान पा गया,
मूसे में अभिमान आ गया, बोला गणपत जो भी चाहो आज अभी तुम मुझसे मांगो। श्री गणेश मन में मुस्काए, मूसे के सन्मुख फिर आए, बोले मेरी बात मान जा। आज से मेरी सवारी बन जा। मूसे ने वरदान दे दिए, श्री गणेश के वाहन बन गए। गणपत उस पर जा चढ़ बैठे, मूसे के गले प्राण के अटके। भार न मूसा सह पाया, करता करुण पुकार। श्री गणेश कम कीजिए अपना कुछ तो भार। जय जय श्री गणपत भगवान, तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान, तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान, तुम्हारी लीला है महान। श्री गणपत है दया निधान, मूसे की बातों को माना, अपने भार को कम कर दिया। मूसे का उद्धार कर दिया। तब से मूसा बना सवारी, श्री गणपत उसके हितकारी। गणपत संग में पूजा होती, जागी मूसे के मन में ज्योति। मूसे की कथा परम सुहानी, गाकर पावन हो गई वाणी। श्री गणपत जी कृपा करना, अपनी दया से झोली भरना। चंदन तिलक ने महिमा गाई, श्री गणेश जी रहना सहाय। भव से नैया पार लगाना, चरणों से हमें दूर न करना। मेरे घर बप्पा आना, मूसे पर असवार। शिव गौरी के लाल को नमन है 100 बार।